हे आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 25th क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का नाम है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 3। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो टेबल्स दी गई हैं, एक का नाम है सेल्स और दूसरी का नाम है प्रोडक्ट। तो सेल्स टेबल का स्कीमा है सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे सेल आईडी एंड ईयर का कॉम्बिनेशन इज़ द प्राइमरी की एंड प्रोडक्ट आईडी इज़ अ फॉरेन की फॉर द टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी है, इनको यूज़ करके वी कैन जॉइन दीज टेबल्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेयर। ओके, तो यहाँ पे हमसे बोला है राइट अ सॉल्यूशन टू सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट सोल्ड एंड वी कैन रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि हर प्रोडक्ट का जो फर्स्ट ईयर में उसकी जो सेल हुई होगी उसकी डिटेल्स हमें रिटर्न करनी है, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सेल्स टेबल है, इसमें सेल आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ईयर है, क्वांटिटी है, प्राइस है। तो फॉर प्रोडक्ट आईडी 100, इफ़ यू सी इसकी सेल 2 ईयर में हुई है, 2008 में और 2009 में। लेकिन हमें सिर्फ 2008 वाली डिटेल्स देनी है क्योंकि ये इसका फर्स्ट ईयर है। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट आईडी 200 वी हैव ओनली वन रो, तो हमें यही रिटर्न करनी है क्योंकि यही इसका फर्स्ट ईयर ऑफ सेल है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल। और इफ़ वी सी यहाँ पे एक्चुअली हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, अगर प्रोडक्ट टेबल की हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हमसे प्रोडक्ट नेम भी पूछा होता तो वी वुड हैव जॉइन दिस टेबल विथ सेल्स टेबल टू गेट द प्रोडक्ट नेम। लेकिन हमें जो भी आउटपुट में डिटेल्स चाहिए वो हमारे पास सब ऑलरेडी सेल्स टेबल में है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस, दीज 4 कॉलम्स वी हैव टू रिटर्न। तो चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं सीक्वल में। सबसे पहले तो हमें हर प्रोडक्ट का फर्स्ट ईयर ऑफ सेल निकालना होगा, तो उसके लिए सेल्स टेबल से हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट आईडी एंड मिनिमम ऑफ ईयर एज फर्स्ट ईयर फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी। तो इफ़ वी एग्जीक्यूट दिस हमें हर प्रोडक्ट का फर्स्ट ईयर ऑफ सेल मिल जाएगा। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे इफ़ यू सी एज वी डिस्कस्ड, प्रोडक्ट आईडी 100 का फर्स्ट ईयर 2008 है, प्रोडक्ट आईडी 200 का 2011 है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अभी इसको हम एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना देते हैं। लेट्स से फर्स्ट ईयर डेटा एज, ये हमारा एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बन गया। अब हम सिलेक्ट करेंगे हमारे रिक्वायर्ड कॉलम्स। तो उसके लिए वी नीड प्रोडक्ट आईडी, वी नीड फर्स्ट ईयर, वी नीड क्वांटिटी एंड वी नीड प्राइस। ओके, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल सेल्स। लेट्स गिव इट एलियास एस, और यहाँ पे हमें कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करना है, तो उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ईयर डेटा, लेट्स कॉल इट एफ। ठीक है, और ज्वाइन कंडीशन होगी एस डॉट प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल्स टू एफ डॉट प्रोडक्ट आई डी एंड एस डॉट ईयर इज इक्वल्स टू एफ डॉट फर्स्ट ईयर। तो ये हमारी जॉइन कंडीशन है। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमारे कॉलम्स का साथ एलियास देना होगा फ्रॉम विच टेबल और व्यू वी वांट टू सिलेक्ट द कॉलम। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है वो आएगा एफ से, फर्स्ट ईयर भी आएगा एफ से, क्वांटिटी आएगी एस से और प्राइस भी आएगा एस से। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा टेस्ट केस का आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है, तो इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। यहाँ पे एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है और मैंने सेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल दोनों को इस डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है। वैसे तो लाइक वी सॉ इन आवर सीक्वल सॉल्यूशन हमें प्रोडक्ट टेबल की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, बट जस्ट मैंने यहाँ पे फिर भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे हमने सीक्वल में कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया था, ऐसे यहाँ पे एक फर्स्ट ईयर डेटा फ्रेम बना लेते हैं और उसको बनाने के लिए हमें सेल्स टेबल पे
एग्रीगेशन लगाना है टू गेट द फर्स्ट ईयर ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वी विल डू प्रोडक्ट ID एंड वी विल डू एग्रीगेट मिनिमम ऑफ ईयर, और इसको हम एलियास देंगे फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ईयर डेटा फ्रेम रेडी है, और अब हम अपना फाइनल रिज़ल्ट स्टोर करेंगे रिज़ल्ट डेटा फ्रेम में, और उसके लिए हम सेल्स डेटा फ्रेम को ज्वाइन करेंगे फर्स्ट ईयर डेटा फ्रेम के साथ। and as we discussed in the SQL solution, join condition will be sales df product ID should be equal to first year df product ID and sales df year should be equal to first year df का फर्स्ट ईयर। तो दिस इज़ आवर जॉइन कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे अब हमें सिलेक्ट करना है कॉलम्स। तो फर्स्ट ईयर डीएफ से हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट आईडी, और फर्स्ट ईयर डीएफ से हम सिलेक्ट करेंगे ईयर, और सेल्स डीएफ से हम सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, एंड सेल्स डीएफ से ही हम सिलेक्ट करेंगे प्राइस। तो दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। इसको कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है जैसा हमें लीड कोड के सीक्वल सोल्यूशन में मिला था। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video and channel and this series with your friends and colleagues as well, and subscribe to the channel. Thank you for watching.